एसआईआर के नाम पर विपक्ष ने आवाज जरूर उठाई, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि एसआईआर के दौरान जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, ऐसे वक्त में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरफ से अब तक कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई। ये खबरें सिर्फ धांधली की बात नहीं है जो आरोप लगे, लेकिन एसआईआर के नाम पर कितना दबाव बीएलओ पर पड़ रहा है। जो बीएलओ है, एक एक करके उनको लेकर अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं। उनमें जांच का विषय है कि आखिरकार वो ये कदम क्यों उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का सुसाइड नोट है या जिस तरीके से लगातार उनके परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है, ये एसआईआर में लगातार तनाव की खबरों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे दावों के बीच क्या ज्ञानेश कुमार को कुछ भूलना नहीं चाहिए था? क्या चुनाव आयोग को कुछ भूलना नहीं चाहिए था? क्या इस देश में जब जब चुनाव आयोग पर उंगली उठी तो जवाब देने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता मैदान में उतर आते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए था? लेकिन बोला कौन? अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव ने अब चूड़ियां कसना शुरू कर दी है उस आयोग की जिसकी जिम्मेदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत सुदृढ़ और निष्पक्ष बनाने की है। वो मात्र 1 महीने के भीतर बहुत तेज रफ्तार से एसआईआर कराकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जबकि मतदाता जागरूकता अभियान जब जब इस देश के अंदर चला, चाहे चुनाव हो या ना हो, उसके बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते थे। एसआईआर के नाम पर जो हुआ, मुझे बताइए कितनी जगह इसके विज्ञापन पूरी तेज रफ्तार, जिस रफ्तार से हो रही है एसआईआर, उतने ही तेज रफ्तार से दिए जा रहे हो, बताया जा रहा हो, समझाया जा रहा हो, अलग अलग जगह होर्डिंग बैनर लगे हो, जागरूकता दिखाई जा रही हो कि एसआईआर हो रही है, करवा लीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों? और इन सब के बीच आ रही इन घटनाओं के बीच अब अखिलेश यादव ने झंडा बुलंद कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। इस देश के अंदर एक बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई है। नॉर्मल चीज क्या है? नॉर्मल चीज दोस्तों ये हो गई है कि आसानी से इस देश में किसी को भी कैसे भी करके लाइन में लगवा दीजिए, लगाए जाइए। कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी खाद मिलने के नाम पर, हर वक्त आप देखेंगे तो लाइन में लगाने वाला खेल जोरों से खेला जा रहा है। खेला जा रहा। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई, वाकई अप्रिय घटना है। पहले देखिए, एक खबर दिखा रहा हूं, ये दैनिक भास्कर की ही खबर। ये तो अभी खबर 1 दिन पुरानी है, इसके आगे की कई और घटनाएं हो चुकी हैं। पढ़िए खबर क्या है। आत्महत्या, हार्ट अटैक, हादसे में गई जान। एसआईआर 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत हो जाती है। बीएलओ जिन पर जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचे, उनको फॉर्म दें और उनको फॉर्म लेकर निष्पक्ष तौर पर जमा करें। उन पर लगातार कैसा दबाव है, और ये बीएलओ कोई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं रखे गए हैं, स्पष्ट समझिए। ये हमारे देश के अलग अलग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ही हैं। यानी उन शिक्षकों को 2 काम दिए गए, पढ़ाओ भी और पढ़ाने के बाद लग जाओ इस काम पर। पढ़ाओ भी, पढ़ाने के बाद लग जाओ इस काम पर। यही आपका काम है, चाहे 18, 19, 20 घंटे काम करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती वाला नहीं है तो क्या? पढ़िए, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4 बीएलओ की मौत की खबर। पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु और केरल में 1। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 बीएलओ की मौत हो गई, 1 लापता, 2 को हार्ट अटैक आया है। लेकिन क्या आपने बात बात पर ट्वीट करने वाले हमारे साहिब, जी हाँ मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, क्या उनकी तरफ से इस पर चिंता जताते हुए देखा? चिंता तो तब भी जताई नहीं गई थी जब इस देश में नोटबंदी के नाम पर लाइन में लोगों को लगा दिया गया था। तब भी ये साबित करने की कोशिश हो रही थी कि नोटबंदी में लगने की वजह से, लाइन में लगने की वजह से, घंटों लाइन में लगने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। यह उनकी स्वाभाविक मौत थी। यकीन मानकर चलिए, इसे भी स्वाभाविक मौत करार दे दिया जाए तो बड़ी बात नहीं। प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। उसमें आंकड़े कैसे बताए गए थे, कितने आंकड़े उसके बाद निकल कर भी आए, लेकिन जो बाद में आंकड़े निकल कर आए उन्हें स्वाभाविक मौत बता दिया गया। इस देश के अंदर स्वाभाविक मौत बहुत होती है। जी हाँ, बस सरकार पर इल्जाम लगे तभी, अदरवाइज किसी और राज्य में हो जाए तो एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेला जाता है। क्या बता पाएंगे कि मोरबी में जो पुल हादसा हुआ था तो इस देश के मीडिया के बड़े बड़े एंकर बैठकर कैसे आम नागरिकों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे? ट्रेन हादसे में भी कुछ ऐसा ही होता है और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है क्या? क्यों कह रहा हूं? देखिए, जैसी ये खबर पड़ी उसके फौरन बाद एक और खबर निकल कर आई। इस खबर को पढ़िए। एसआईआर, ये सुपरवाइजर पर प्रताड़ित करने का आरोप। एसआईआर, तनाव में बीएलओ ट्रेन के आगे कूदा।
इसकी एक और खबर, प्रधानाचार्य को सहायक बीएलओ का कार्य दिया गया। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आती हैं। इसमें एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी है, एक एक करके स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। महिला टीचर का रिजाइन, बोली बीएलओ का काम नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं बीएलओ का काम नहीं कर पाऊंगी। ये सांकेतिक तस्वीर है, रियल तस्वीर नहीं है। ये पिंकी टीचर हैं जो दैनिक भास्कर ने इनका बताया गया कि उन्होंने जो किया उसके बाद का, मुझे सेक्टर 33 रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मेरे हिस्से में मतलब मेरे भाग में 1179 मतदाता थे। आगे लिखती हैं, मैंने एसआईआर के 215 फॉर्म फीड कर दिए हैं। अब मुझसे ये काम नहीं होगा, ना ही टीचिंग का काम हो पाएगा, ना ही बीएलओ का। ये अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। अब इसके खिलाफ अखिलेश यादव ने झंडा बुलंद किया है। क्या लिखते हैं, प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज में रोज तरह तरह की प्रताड़ना, अशांति की सिवा किसी को कुछ नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, एसआईआर तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है ना। आप 1 महीने के अंदर करना है ना, उसको लिए कोई उत्सुकता है ना। आप तो एसी वाले कमरे में मोटी पगार हर महीने आपके खाते में छप्प से गिरती है, उसमें चल रहा है, बड़ी गाड़ी मिली हुई है, एसी वाली दफ्तर, मजे चल रहा है। यह काम कौन कर रहे हैं? बीएलओ। बीएलओ कौन? वो चुनाव आयोग के अंडर नहीं आते, चुनाव आयोग के अंडर नहीं आते, वो सारे के सारे टीचर हैं। क्या टीचर से आप ये करवा रहे हैं? ये भी गलत नहीं है, पहले भी होता रहा, कोई नया काम नहीं है। अगर कोई आरोप लगाए, चाहे अखिलेश यादव लगाए, कोई भी, लेकिन इतना तनावपूर्ण तरीके से काम नहीं कराया जाता था कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो, करना पड़ेगा। क्या इसमें जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों है कि सुसाइड के मामले तेजी से सामने आए बीएलओ के? किसी ने सोचा? नहीं। हमें सोचना नहीं है, हमें लोगों को काम पर लगा देना है बस। चाहे नोटबंदी का जिक्र कर लीजिए, इससे पहले आपको कोरोना वाला मसला मालूम होगा। कोरोना के बाद आपने देखा कितनी नए नए बच्चों की जानें जा रही थी, डांस करते, जिम करते, दौड़ रहे हैं। तो किसी ने जानने की कोशिश की? एक ऐसी रिपोर्ट सबके सामने रख दी, नहीं, एम्स के डॉक्टर्स ने कह दिया उसकी वजह से नहीं है, उसकी वजह से कुछ नहीं होता। उससे पहले नहीं हो रही थी ऐसे मौतों की खबरें, लेकिन उस मौत के बाद की खबरें को किसी ने ये जानने की कोशिश की कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीन दी, वैक्सीन पर आरोप जो लगे, अब यहां पर भी देखिए, भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दे रहे हैं, जो पूरे नहीं हो सकते। ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या अपनी जान दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगतते हैं? जवाब दे पाओगे क्या नीतीश कुमार? और हाँ, चुनाव आयोग पर उंगली उठते ही तिल मिलाने वाले एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं, जवाब दे पाओगे? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।